नमस्कार, मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी नैराश्य। बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं इसमें स्त्री का दोष नहीं है, या फिर है भी तो उतना ही जितना मेरा। फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिनी कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभागिनी स्त्रियों में थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा के 3 बेटियां लगातार हुई थीं और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई थी। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। वे पुराने जमाने के लोग थे जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थीं। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाते रहते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। कई कई दिनों तक घर में ही नहीं आते, और आते भी तो कुछ ऐसे खींचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर थर कांपती रहती, कहीं गरज ना उठे। घर में धन का अभाव न था, पर निरुपमा को कभी यह साहस नहीं होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके। वह समझती थी कि मैं यथार्थ में अभागिन हूँ, नहीं तो क्या भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही रचते। पति की एक मृदु मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था। यहाँ तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए भी सकुचाती थी। लोग कहेंगे पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह बच्चियों को उनकी आंखों से दूर कर देती। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि इस बार कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर भी ना ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता और भी खाए जाती थी। वह मंगल का व्रत रखती थी, रविवार, निर्जला एकादशी और ना ही जाने कितने व्रत रखती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना ना पूरी होती थी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त हो जाता था। जहाँ कान में एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाए और घर में कोई अपनी बात भी ना पूछे, वहाँ जीवन से क्यों ना अरुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहाँ आजकल एक सच्चे महात्मा आए हैं जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ कई संतानहीन स्त्रियाँ उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गईं। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने यह पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं है, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती होगी। घमंडी लाल, हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ हैं। मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। ठीक है, चली जाना। जब बांझिनों के लड़के हुए तो क्या मैं उनसे भी गई गुजरी हूँ? कह तो दिया भाई, चली जाना। यह करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पुत्र का मुंह देखना हमारे भाग्य में है ही नहीं। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थीं। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी तो बड़े निर्दयी हैं। ऐसे गुलाब की फूलों सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। अरे ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब ननद और भावज भोजन करके लौटी तो निरुपमा ने पूछा, वह महात्मा कहाँ रहते हैं? भावज, ऐसी भी क्या जल्दी है, बता दूंगी। हैं तो नगीच ही ना? अरे बहुत नगीच, जब कहोगी बुला दूंगी। तो क्या तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हैं क्या? दोनों वक्त यही भोजन करते हैं, यही रहते हैं। निरुपमा, जब घर में ही वैद्य हैं तो क्यों मरे? मुझे आज ही उनके दर्शन करा देना। भेंट में क्या दोगी? मैं किस लायक हूँ? अपनी सबसे छोटी लड़की ही दे देना।
चलो गाली देती हो। अच्छा यह ना सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। भाभी मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावज, वह महात्मा बड़े रसिया हैं, तो चूल्हे में जाएं, कोई दुष्ट होगा। उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, वह और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते। तुम तो ये ऐसे बातें कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। हाँ, वह यह सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ और मैं ही आशीर्वाद देती हूँ और मैं ही उनके हितार्थ भोजन भी कर लेती हूँ। ओहो, तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए यह हीला निकाला है? नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुर बता दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावत चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर कन्या हुई तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा। यह दिन तो कोई लौटा ना लेगा। पुत्र हुआ तो कहना ही क्या, पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अक्ल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालें चलने में गुजारा है। मुझे तो संकोच होता है। त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी। घमंडी लाल दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की वंशी बजाना, उसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा, पति से कपट करूं तो पाप ना लगेगा? ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सरहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा ही नहीं कि इन महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा ना हो। हाँ, जिसका भाग्य ही फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर जरूर असर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हुईं। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे लेने लगीं। सास जो उठते बैठते गाली और व्यंग से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती। अरे बेटी, तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी या कोई चारपाई उठाती तो सास दौड़ती, अरे बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज ना उठाया करो। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता, लेकिन लड़के तो गर्भ से ही मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडी लाल वस्त्राभूषणों पर उतारू हो गए। हर महीने एक ना एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी ना था, उस समय भी नहीं जब वह नई नवेली वधू थी। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी है सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। वह कभी इतनी मानशीला ना थी, पर घर में कोई चूतक ना करता कि कहीं बहू का दिल ना दुखे, नहीं तो बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती, उसे उन्हें जलाने में मजा आता। वह सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा, तुम मेरा आदर इसीलिए करते हो ना कि मैं बच्चा जनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। यह मेरे पति हैं, पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था, तब इतने संसार लोलुप ना हुए थे। अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूँ जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर, यही सही। इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो, जितने गहने बन सके बनवा लूं, इन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हुए। निरुपमा की दोनों ननदें ससुराल से बुलाई गईं। बच्चे के लिए पहले से ही सोने के गहने बनवा दिए गए। दूध के लिए एक सुंदर दुधारू गाय मोल ले ली गई। घमंडी लाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी,
द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गायें मंगलगान के लिए बटोर ली गईं। घर में तिल भर रखने के लिए जगह नहीं थी। घर में तिल तिल पर खबर मंगाई जाती थी कि क्या हुआ। लेडी डॉक्टर भी आई। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाल सो की तान सुनाने को बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह और सारा समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। जो जो देर होती थी लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडी लाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनकी बाछें खिली जाती थीं, हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से आपकी पगड़ी दुपट्टा लूँगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियाँ लेगा? इतनी बेभाव की दूंगा कि सिर के बाल गंजे हो जाएंगे। पामर बोला, सरकार से अब की कुछ जीविका लूंगा। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा? खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा मेहरी घर में से निकली, कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी ना पाई थी कि मीर शिकार ने बंदूक फैर कर ही तो दी। बंदूक छूटनी ही थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। मेहरी, अरे तुम सबके सब भांग खा गए हो क्या? क्या हुआ, क्या हुआ? मेहरी, हुआ क्या? लड़की ही तो फिर हुई है। पिताजी, लड़की हुई है? यह कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गए, मानो वज्र गिर गया। घमंडी लाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह से देख ले। देखा ना सुना, चल खड़ी हुई। मेहरी, बाबूजी मैंने तो आंखों देखा है। घमंडी लाल, कन्या ही है। पिता, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ रे सबके सब, तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना ना लिखा था। कहाँ से पाते? भाग जाओ यहाँ से। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। सारी तैयारियां मिट्टी में मिल गईं। घमंडी लाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए। मैं आज डाक से जरा बच्चा की खबर लेता हूँ। धूर्त है धूर्त। मैं उसकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी तोड़ ना दूं तो कहिएगा, चांडाल कहेगा। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। यह सेज गाड़ी, यह गाय, यह पालना, यह सोने के गहने किसके सिर पटकूं? ऐसे ही उसने कितनों को ठगा होगा। एक दफा बच्चा की मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाती। पिताजी, बेटा उसका दोष नहीं है, सब अपने भाग्य का दोष है। फिर उसने क्यों कहा कि ऐसा नहीं होगा? औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐंठे होंगे। वह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं तो पहले ही चौंका था कि हो न हो पाखंडी है, लेकिन मेरी सरहज ने धोखा दिया। नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। एक ही सुअर है। पिताजी, बेटा सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहाँ 3 है वहाँ एक और सही। पिता और पुत्र में तो यह बातें होती रहीं। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गईं। सौर में जच्चा और दाई के सिवा कोई ना रहा। वृद्ध माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त खटवास लेकर पड़ रही। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सरोष भाव से बोले, फिर लड़की हो गई? निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस। उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। अब क्या कहूं, मेरे भाग्य में ही ना होगा। नहीं तो वहां कितनी ही औरतें बाबा जी को दिन रात घेरे रहती थी। वह किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त हैं। कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो। उसने लिया या ना लिया, यहाँ तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया कि तकदीर में पुत्र नहीं है। कुल का नाम तो डूबना ही है। आज क्या डूब गया, 10 साल बाद क्या डूबा। अब कहीं चला जाऊंगा। गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। वह बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक ना उठाया।
निरुपमा के सिर फिर वही विपत्ति आ पड़ी, फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर, वही छीछालेदर। किसी को चिंता ना रहती कि खाती है या नहीं, अच्छी है या बीमार है, दुखी है या सुखी। घमंडी लाल यद्यपि कहीं ना गए, पर निरुपमा को यह धमकी प्रायः नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं ही गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावच को लिखा कि तुमने तो मुझे और भी विपत्ति में डाल दिया। इससे तो पहले ही ठीक थी, अब तो कोई बात भी नहीं पूछता, मरती है या जीती है। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास ले ना ले, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी यह पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई। अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं। जानती थी लोग विदा ही ना करेंगे। पति को लेकर स्वयं ही आ पहुंची। उसका नाम सुकेशी था। बड़ी मिलनसार, चतुर और विनोदशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोली, अरे यह क्या? सास, भाग्य है और क्या। सुकेशी, भाग्य कैसा? इसने महात्मा जी की बातें भुला दी होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह मुंह से जो कुछ कह दें वह ना हो। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा था? बराबर एक व्रत भी ना छोड़ा और 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही। यह तो उन्होंने नहीं कहा था। तुम्हारा सिर मुझे अच्छे से याद है। मेरे सामने उन्होंने जोर देकर कहा था, तुमने सोचा होगा कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है। यह ना समझा कि कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन ना हो। सास, इसने कभी चर्चा ही नहीं की, नहीं तो क्या 5 क्या 10 क्या 12 ब्राह्मणों को खिला देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी थोड़े ना है। सुकेशी, कुछ नहीं, भूल हो गई और क्या। रानी, बेटे का मुंह यूं देखना नहीं नसीब होता, बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के एक व्रत से ही घबरा गई। सास, अभागिनी है और क्या। घमंडी लाल, ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो याद ना रही? यह खुद हम लोगों को जलाना चाहती है। सास, वही तो कहूं कि महात्मा जी की बात कैसे निष्फल हुई। यहाँ 7 बरसों तक तुलसी जी को दिया जलाया, तब जाके बच्चे का जन्म हुआ। घमंडी लाल, इन्होंने समझा होगा कि दाल भात का कौर है। सुकेशी, खैर अब तो जो होना था हो गया। कल मंगल है, फिर व्रत रखो और अब की 7 ब्राह्मणों को जिमाओ। देखी कैसे महात्मा जी की बातें पूरी नहीं होती। घमंडी लाल, व्यर्थ है, इनके किए कुछ नहीं होगा। सुकेशी, बाबूजी आप विद्वान समझदार होकर दिल छोटा करते हैं। अरे आपकी उम्र ही क्या है अभी, कितने पुत्र लीजिएगा। ना को दम ना हो जाए तो कहिएगा। सास, बेटी दूध पूत से भी किसी का मन भरा है कभी। सुकेशी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा, मेरा तो भर गया। घमंडी लाल, सुनती हो महारानी, अब की कोई गोलमाल मत करना। अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह पूछ लेना। सुकेशी, आप निश्चिंत रहें, मैं याद करा दूंगी। क्या भोजन करना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, सब लिखा दूंगी। और अम्मा जी, आज के 18 महीने के बाद आपसे कोई भारी इनाम जरूर लूंगी। सुकेशी 1 सप्ताह रही और निरुपमा को खूब पढ़ा लिखा कर चली गई। निरुपमा की किस्मत फिर चमकी। घमंडी लाल अब इतने आश्वासित हुए कि भविष्य ने भूत को भुला दिया। निरुपमा फिर बांदी से रानी हुई। सास उसे पान की भांति फेरने लगी। लोग उसका मुंह जोहने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने स्वप्न देखा, एक वृद्धा स्त्री ने मुझे पुकारा और एक नारियल भी दिया और बोली, तुम्हें दिए जाती हूँ। कभी कहती, अम्मा जी, अब कि ना जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, हरदम नशा सा छाया रहता है। सास सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू, ये सब शुभ लक्षण हैं। निरुपमा चुपके चुपके माजनू मंगाकर खाती और अपने लाल नेत्रों से ताकती हुई घमंडी लाल से पूछती, मेरी आंखें लाल हैं क्या? घमंडी लाल खुश होकर कहते, मालूम होता है नशा चढ़ा है, ये तो शुभ लक्षण है। निरुपमा को सुगंधों से इतना प्रेम नहीं था। फूलों के गजरों पर अब वह जान देती थी। घमंडी लाल अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं सुनाते। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे?
घमंडी लाल, यह तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। नाम तो ऐसा होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम नहीं मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर कैसा नाम है? निरुपमा, बस बस मुझे यही नाम पसंद है। घमंडी लाल, नाम तो बढ़िया है। तेग बहादुर की कीर्ति सुन ही चुकी हो, नाम का बहुत असर होता है। निरुपमा, नाम ही तो सब कुछ है। दमड़ी, छकौड़ी, घुरहू, कतवारू, जिसके नाम देखे उसे भी यथा नाम और गुड़ ही पाया। हमारे बच्चे का तो नाम होगा तेग बहादुर। प्रसव काल आ पहुंचा। निरुपमा को पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। अब की किसी भी को लेश मात्र भी संदेह न था। नाच गाने का प्रबंध था, शामियाना भी लगा था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। हलवाई कड़ाह से पूड़ियाँ और मिठाइयाँ निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुओं को बांटे जाएं। एक क्षण का भी विलंब ना हो, इसलिए बोरों के मुंह खुले थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रति क्षण बैठा जाता था। अब क्या होगा? 3 साल तो किसी कौशल से कट गए, मजे में कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर है। हाय, कितनी परवशता है, निरपराध होने पर भी दंड। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से पुत्र ना हो तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभागिनी हूँ, मैं ही त्याज्य हूँ और मैं ही कलमुही हूँ। इसीलिए ना कि परवश हूँ। क्या होगा? अभी एक क्षण में सारा आनंदोत्सव शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ेंगी, भीतर से बाहर तक लोग मुझको कोसेंगे। सास ससुर का तो नहीं है भय, लेकिन स्वामी जी शायद मेरा मुंह ना देखें और शायद निराश होकर घर त्याग दें। चारों ओर अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपने संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों कर जीवित रहूं? बहुत कौशल हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं है। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती, ब्याहती, इनके बच्चों को देखकर सुखी होती, पर आह, यह सब अरमान खाक में मिले जाते हैं। भगवान, अब तो तुम ही इनके पिता माता हो, इनके रक्षक हो। मैं अब जाती हूँ। तभी लेडी डॉक्टर ने आकर कहा, वेल, फिर लड़की है। भीतर बाहर कोहराम मच गया। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ जाती। पिता भी बोले, अभागिनी है, वज्र अभागिनी। बिच्छुओं ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम तो कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह शोकोद्गार ना होने पाया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है, वह अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है। यह थी प्रेमचंद की कहानी नैराश्य। बेटियां पहले भी लोगों को भार स्वरूप लगती थी, लेकिन वह पैदा हो जाती थी। लेकिन आज के समाज में तो उनको पैदा होने ही नहीं दिया जाता, गर्भ में ही मार दिया जाता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।